वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल एनालिटिक्स सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में बात करेंगे। एट्रीब्यूशन मॉडल को पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। मैं जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं एक बार कि एट्रीब्यूशन मॉडल में हम बात करेंगे टच पॉइंट्स की। ठीक है, कहाँ पे बेसिकली किस लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि फेसबुक ऐड से ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है या गूगल ऐड से हो रहा है या ऑर्गेनिक हो रहा है। और इसके बाद अलग अलग तरह के जो मॉडल हैं इसके अंदर, जैसे कि दो तरह के मॉडल हैं, लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन। इन सब के बारे में भी बात करेंगे, स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि इस एट्रीब्यूशन मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, होता क्या है ना कि आजकल जैसे आपके पास मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई भी और दूसरी एफिलिएट वेबसाइट लगा लीजिए। तो वहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जन कैसे होगा। अगर आपकी वेबसाइट पे आगे कोई एफिलिएट सेल हो जाती है, ठीक है, फाइनली आपने कोई ट्रैकिंग लगाया है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्लिक हो रहा है और यहाँ से हमारा जो है कन्वर्जन हो रहा है, या फिर आप डायरेक्टली कुछ सेल कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि मान लीजिए एक बंदा आपकी वेबसाइट पे आके बाय करता है, उससे पहले वो कहाँ कहाँ गया, जैसे फेसबुक एड्स के थ्रू आपने उसको अवेयर किया, फिर आपने उसको गूगल ऐड के थ्रू डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया, या फिर हो सकता है कि आपने उसको कहीं पे और भी उसने आपकी वेबसाइट विजिट की, ऑर्गेनिकली विजिट की हो, डायरेक्टली वो आपके ब्रांड को जानने लग गया हो, और इस तरह से भी वो आपके पास आ सकता है। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जिससे वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहती है कि पता कैसे चलेगा कि किस तरह से किससे फाइनली वो कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपने फेस मेटा ऐड चलाई, फिर गूगल ऐड चलाई, लेकिन उसको लास्ट में जब ईमेल भेजा तब जाके वो कन्वर्ट हुआ। तो होता क्या है ना कि जब फेसबुक पे आप जाएंगे तो फेसबुक भी उसको कन्वर्जन की तरह दिखाएगा, गूगल पे जाएंगे तो गूगल भी उसको कन्वर्जन की तरह दिखाएगा। अब ऐसे में हमारे को पता नहीं चलता कि किससे हमारे को ज़्यादा आउटपुट मिल रही है, क्योंकि सबका अलग अलग एक एनालिटिक्स का एक डैशबोर्ड रहता है। हर कोई, जैसे फेसबुक भी कहेगा कि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे इसने क्लिक किया और फिर जाके इसका कन्वर्ट हो गया। गूगल भी कहेगा कि मैंने किया, या फिर ईमेल से भी हमें कन्वर्जन हो रहा है। तो उस सारे डेटा को हम एक ही जगह पे ले आते हैं और फिर उसको हम एट्रीब्यूशन पाथ, एक रिपोर्ट है एनालिटिक्स के अंदर, उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब इस एट्रीब्यूशन पाथ में जैसे हम मान लीजिए समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा कि एट्रीब्यूशन पाथ के अंदर ये रिपोर्ट है। इसमें 3 टच पॉइंट्स हैं, अर्ली टच पॉइंट, मिड टच पॉइंट और लेट टच पॉइंट। अर्ली टच पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहला एक बंदा कोई आया, वो ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट से अवेयर हुआ, वो सबसे पहले उसको जो इंटरेक्शन हुआ वो ऑर्गेनिक सर्च से हुआ। ठीक है, दूसरी बार भी जब आया वो ऑर्गेनिक से ही आ गया। तीसरी बार उसने खुद ही हमारा ब्रांड का नेम सर्च किया और वो हमारी वेबसाइट पे आके उसने बाय कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, या फिर वो ईमेल के थ्रू आया। अभी ऐसा नहीं है कि ये ईमेल ईमेल ये सीक्वेंस नहीं है कोई, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और इसके अंदर जो है ना अर्ली टच पॉइंट्स में, जैसे अभी यहाँ पर ऑर्गेनिक है, ईमेल है, रेफरल है, पेड है, ऑर्गेनिक सोशल है, ठीक है, पेड ऐड भी हो सकते हैं। तो ये गूगल का जो खुद का एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट है वही हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम काफ़ी वीडियोस में यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो अर्ली टच पॉइंट्स है ना, इसका जो परसेंटेज है वो 25% होता है। लेट टच पॉइंट्स का भी परसेंटेज जो है वो 25% होता है, और जो मिड टच पॉइंट्स है उसका 50% होता है। ये तो होता है मतलब हम इसको कंसीडर करते हैं, एनालिटिक्स इसको इस तरह से कंसीडर करता है। बट अभी जो यहाँ पर 8%, 7% और 84% आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज कन्वर्जन वैल्यू है जो इनको असाइन हुई है कन्वर्जन के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लीजिएगा। वैसे जनरली ये 25%, लेट वाला भी 25 और मिड वाला जो है 50% होता है। ठीक है, लेकिन अब जो ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही है परसेंटेज में, वो बेसिकली परसेंटेज कन्वर्जन है जो एनालिटिक्स ने इसको असाइन की है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हमने मेटा पे ऐड चला दी, अवेयरनेस कैंपेन चला दिया। ठीक है, तो मेटा पे जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन रहता है उसके अंदर हमें ये लगता है कि यार अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई सेल नहीं आ रही। मतलब लोग बस वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, सेल नहीं हो रही। लेकिन जब हम गूगल ऐड पे एक टारगेटेड कैंपेन चलाते हैं सर्च का, तो वो बंदा कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे बंदा कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन अगर वो पहली बार आपकी वेबसाइट पे सर्च के थ्रू आता तो हो सकता है वो ना कन्वर्ट होता।
वो इसीलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसने मेटा पे आपको पहली बार देखा था। तो यहाँ पर ये समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरह से वो बंदा कन्वर्ट हुआ है। मान लीजिए अगर वो ना ही देखता तो फिर वो कन्वर्ट ही नहीं होता, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे 2 तरह के मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। एक तो मॉडल है हमारा लास्ट क्लिक मॉडल और एक है डेटा ड्रिवन मॉडल। लास्ट क्लिक मॉडल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई यूज़र आया और उसने लास्ट टाइम पे जहाँ पे क्लिक किया, उसी को हमने आउटपुट, उसी को हमने कन्वर्जन मान लिया। जैसे हमें नहीं पता कि पहले मेटा पे गया है, सर्च के थ्रू आया, ईमेल के थ्रू आया, बट मेरे को फाइनली ये पता है कि आखिरी टाइम पे वो ईमेल या फिर मान लीजिए गूगल के थ्रू आ रहा था और वहां से उसने कन्वर्ट कर लिया। तो वो जो था लास्ट क्लिक मॉडल होता है। ये पुराना मॉडल है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, अच्छी तरह से समझ में नहीं आता हमें। दूसरा जो मॉडल है वो है डेटा ड्रिवन मॉडल। अब डेटा ड्रिवन मॉडल ये देखता है, ये एक्चुअल में चेक करता है कि जैसे बंदा किस टच पॉइंट की वजह से इंक्रीज, उसका जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए मेरे पूरे सीक्वेंस में पहले फेसबुक ऐड के थ्रू आया, फिर गूगल ऐड के थ्रू आया, फिर जीमेल के थ्रू आया, ठीक है? ये एक सीक्वेंस हो गया। फिर एक और सीक्वेंस हो सकता है, ऐसे तीसरा सीक्वेंस हो सकता है। तो कई सारे सीक्वेंसेस को चेक करता है और फिर ये बताता है कि कौन सा ज़्यादा कन्वर्टिंग है और कौन सा ज़्यादा कन्वर्टिंग नहीं है। मान लीजिए हम पहले कन्वर्जन की बात करें, फेसबुक, गूगल ऐड और फिर ऑर्गेनिक। तो फेसबुक को अगर मैं हटा दूं तो फिर तो हो सकता है कि वो कन्वर्ट ही ना होता। तो ये जो डिटेल है ना, ये डेटा ड्रिवन मॉडल बताता है कि एक्चुअल में किस टच पॉइंट के बिना जो है कन्वर्जन नहीं हो सकता था, या फिर कौन सा जो है सबसे लास्ट स्टेज पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। तो मेनली अभी जो है हम डेटा ड्रिवन मॉडल यूज करते हैं। लास्ट क्लिक मॉडल उतना इफेक्टिव नहीं है, पूरा हमें बताता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे आजकल बंदा आपको कई तरह से ढूंढने के बाद आपसे बाय करता है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे 2 मॉडल के टाइप, यानी कि एक तो डेटा ड्रिवन हो गया और एक लास्ट क्लिक हो गया। अब इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये आप जब एडवर्टाइजिंग की डिटेल में जाएंगे तो की इवेंट एट्रीब्यूशन पाथ में आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस इवेंट के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। अभी ये तीनों इवेंट्स इसमें सेलेक्टेड हैं। जैसे कि आप इसके अंदर पाथ टच पॉइंट पे जाके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने टच पॉइंट का डेटा चाहिए। इक्वल टू करके 1 करेंगे तो 1 टच पॉइंट का डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमें ये बताता है कि किस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रही है। अभी इसी रिपोर्ट के अंदर नीचे देखो हमारे पास दिया गया है, जैसे डायरेक्ट 100% है और यहाँ पर एक ही टच पॉइंट है, यानी कि ये बंदे ने और कहीं से भी इस वेबसाइट को नहीं ढूंढा, वो डायरेक्टली आया और जो है उसका एक ही 1 टच पॉइंट है और कहीं पे भी नहीं गया और सीधा कन्वर्जन हो गया। ऑर्गेनिक सर्च से ये फिर से कन्वर्जन हो गया। इतने की इवेंट्स परफॉर्म हुए हैं बेसिकली। उसमें परचेज भी है, तो क्योंकि परचेज से ही रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ईमेल के टच पॉइंट्स, 2 बार ईमेल के थ्रू उसने इंटरेक्ट किया और फिर जो है कन्वर्जन हुआ। ऑर्गेनिक सर्च में 3 बार हुआ। अब यहाँ पे कुछ आप आगे देखेंगे तो पेड सर्च, गूगल, मान लीजिए गूगल ऐड के थ्रू आया, फिर दूसरी बार वो ऑर्गेनिकली आया, ठीक है? अब कन्वर्जन का जो परसेंटेज कितना कितना डिफाइन किया गया, 43% पेड को दिया गया, 57% ऑर्गेनिक को दिया गया है, ठीक है? अब ये कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर अब 3 भी हैं, पेड सर्च, फिर ऑर्गेनिक, फिर पेड सर्च में जाके वो फाइनली कन्वर्ट हुआ। 7 बार ईमेल भेजने के बाद वो, मतलब 7 इंटरेक्शन हुए, ठीक है? वो कभी भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सर्च में 20 बार के बाद वो कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि किस तरह से कौन सा मतलब किस फाइनल किससे आउट कन्वर्जन हो रहा है और किस सीक्वेंस के थ्रू वो वहां पे पहुंच रहा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर है। ये जो रिपोर्ट है ना, ये गूगल एनालिटिक्स 4 की रिपोर्ट है। इसके बेसिस पे आप बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि तो गूगल एनालिटिक्स का जो डेटा है वो कई बार गलत भी होता है। गलत इसीलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आजकल कुकी का जो इशू है वो चल रहा है। आप ज़्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर कई लोगों ने एड ब्लॉकर्स लगाए होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था, एक सर्वर साइड ट्रैकिंग होती है। अगर आप सर्वर साइड ट्रैकिंग कर रहे हैं तो डेटा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और वहाँ पर आप इसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो वो फिर आप सही डिसीजन एक तरह से ले सकते हैं। तो ये आई होप आपको दोनों रिपोर्टिंग का पता चला होगा। और यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है हमें बताती है कि लास्ट क्लिक्स कितना ज़्यादा किस तरह का बेनिफिट रहा, डेटा ड्रिवन में हमारे पास किस तरह का जो है बेनिफिट रहा। दोनों ही मॉडल हैं हमारे पास, लेकिन फ्यूचर में हम जो है डेटा ड्रिवन मॉडल की ओर ज़्यादा जाने की कोशिश हर कोई करेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल पता चलेगा कि सीक्वेंस क्या था उसके बाय करने का।
यहाँ पर भी आप चाहें तो यहाँ पर मॉडल को आप चेंज करके लास्ट क्लिक मॉडल पे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपको जो है लास्ट टच पॉइंट ही मिलेगा और नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे लास्ट टच पॉइंट आपको डेटा जो है वो मिलेगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ज़्यादातर में जो आपको ना 0 0 और फिर लास्ट में 100 0 0 100, क्योंकि लास्ट क्लिक का ही देख रहा है, आगे वाला देख नहीं रहा है। हालांकि रिपोर्ट में सारा आ रहा है, लेकिन जो टोटली कन्वर्जन का जो वैल्यू है, परसेंटेज है, वो लास्ट पॉइंट को ही टच पॉइंट को ही दिया जा रहा है। तो ये हम दोनों जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था अभी तक का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।